बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राबिल स्टिचिंग आइडियाज़। आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है पसंद आए कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खूबसूरत सा बेबी समर फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से बनने वाला खूबसूरत सा ये फ़्रॉक आप आसानी से अपने घर में रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शुरू करते हैं। 3 से 4 साल की बेबी के लिए आप आसानी से ये बना सकते हैं नाप जो मैंने बनाया है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन जो है वो 1.25 मीटर जो है वो फैब्रिक लिया है और मैंने जो इसका सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग से कर लिए हैं। सिंपल से स्टाइल में बनाया है बहुत खूबसूरत सा। तो इसकी जो जोक है या इसकी जो पेटी है उसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो तकरीबन 9.5 इंच ली है और इसके जो बैक की मैंने बटन पट्टी बनानी है वो इसके अंदर ही रखी है और मैंने 8 इंच ली है और जो इसकी फ्रंट की है तो वो मैंने तकरीबन 7.25 इंच ली है। तो 3 से 4 साल की बच्ची का आप आसानी से ये नाप बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंपल तरीके से इसकी बिल्कुल कटिंग एंड स्टिचिंग है जो कि आप आसानी से अपने घर में तैयार कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 5.25 इंच जो है वो मैंने इसका तीरा लिया है और मैंने 5.5 इंच जो है मैंने इसका आर्म होल लिया है। तो सीधी सी लाइन लगा के इसके साथ ही बिल्कुल और एक थोड़ी सी गुलाई दे के आपने इसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इसके आधी इंच तक आप अंदाजे से भी इसके तीरे की जो कटिंग है वो कर सकते हैं और इसकी मैंने ये नीचे से भी तकरीबन आधी इंच क्योंकि आधी इंच की कटिंग जो है वो आप इसकी कर सकते हैं। इसकी साइड से भी फिर मैंने आधी इंच की कटिंग की। थोड़ा सा मैंने इसको जो है वो शेप दी है मैंने इसको तक ये आगे से क्योंकि इस तरह से जो है वो बेबी की फ्रॉक की जो फिटिंग है वो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। इसी तरह से मैंने इसकी फ्रंट और बैक की साथ ही कटिंग करनी है। जो मैंने इसकी चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है और लंबाई ही मैंने 2 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसकी बैक की जो बटन पट्टी जो है ना वो मैंने ली है तकरीबन 1.5 इंच और इस तरह से ये इसके फ्रंट की जो मैंने है वो कटिंग मैंने इस तरह से इसकी कर ली है। 2 इंच के 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई है और इसी तरह से इसकी जो बैक की है वो मैं तकरीबन जो इसकी लंबाई है वो मैंने 1.5 इंच रख के कटिंग की है और दरमियान में से बैक का जो है वो मैंने अलग कर देना है। इससे ही मैं जो इजाफी कपड़ा है वो मैंने इसकी जो है वो बटन पट्टी बनानी है इसी में से बैक बटन पट्टी। अब इसके जो इसकी फ्रिल है या इसके निचला जो पार्ट है वो जो है मैंने तकरीबन वो मैंने 21.5 इंच जो है मैंने चौड़ाई ली है और तकरीबन 13.5 इंच जो है मैंने इसकी लंबाई ली है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका मैंने ऊपर से योक स्टाइल में ही इसके बिल्कुल लगाना है। तो मैंने इसके लिए चिप्स पे इसके फोल्ड पेपर पे मैंने 2-2 इंच का जिस तरह से मैंने इसके फ्रंट पे लगाया था वैसे और 2.5 इंच का मैंने फिर एक्स्ट्रा फिर लाइन लगाई है और 2.5 इंच मैंने लंबाई और 2.5 इंच मैंने चौड़ाई का ही लिया है और सिंपल सी 2 स्ट्रेट लाइन लगा के इसके बाद मैं थोड़ी सी गुलाई से दूँगी और इस तरह से इसकी इस तरह से पूरी उसी हिसाब से कटिंग करनी है जिस हिसाब से जो फ्रॉक का गला है उसी हिसाब से। और इसी तरह से मैंने दूसरा जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था मैंने इसको बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा लेके इसको अलग कर देना है। और इसी तरह से इसके गले की जो है वो कटिंग मैंने कर ली है बिल्कुल उसी हिसाब से की है जिस हिसाब से इसका फ्रॉक के पेटी का योक का गला है बिल्कुल उसी हिसाब से। और इस तरह से इसके दूसरे की तरह से बन जाना है। तो इस तरह से ये इसका कॉलर टाइप जिस तरह से कॉलर बनता है तो वो इसके फोल्ड पेपर पे मैंने इसका कॉलर की कटिंग बहुत इजीली तरीके से हो सकती है। आप आसानी से खुद कट करके सकती हैं। मेरी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इसे जो है ये इसके ऊपर रख के देखूँगी कि आया पूरा है। जी बिल्कुल इसी हिसाब से ही मैंने इसका कट किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं रखा है इसका कॉलर। और इसे अलग से वाइट कलर पे जो है कपड़े पे मैंने इसको प्रेस करके आयरन करके इसे चिपका देना है और इसे फिर मैंने कट करके अलग कर देना है। इसी तरह से मैंने इसको अब कर दिया है। तो अभी जो है मैं इसके साथ इसको रख के देखूँगी और इसके साथ मैंने लेस जो है अटैच की है। और इसी तरह से इसकी जो है मैंने लेस को इस तरह मैंने ये लेस जो है वो मैंने उल्टी साइड पे रखी है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इसे पिन अप करके आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। और ये इस तरह से बिल्कुल मैंने इसको इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है, उल्टी लेस मैंने रखी हुई है और ये मैंने लगा ली है। अभी जो है मैं इसे इसके योग के साथ इसे जोड़ूंगी। और इसी तरह से इसके गले की सिलाई लगा देनी है सीधी और बिल्कुल इसको सीधा रख के फिर इसके लेस को सीधा करते जाना है और बिल्कुल साथ साथ किनारे पे सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से मैंने इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। इस तरह से लेस लगाने में भी आसानी होती है और कोई इशू नहीं बनता। अभी जो इसकी बैक की है मैंने इसी में से इसी को तकरीबन 1 इंच तक फोल्ड करके इसको सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों साइड पे और दरमियान एंड में इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे रख के इनको फिर आपस में मैंने जोड़ देना है। और इस तरह से ये मेरी बटन पट्टी जो है वो बन जाएगी। जी इस तरह से ये बटन पट्टी तैयार हो गई है बैक की। अभी इसको हम जो है इसके ऊपर रख कर ऊपर से जो इसके शोल्डर की सीधी सिलाइयाँ हैं वो लगा के इनको आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने इनको जोड़ दिया है। और मैंने जो है यहाँ पे मेरे पास स्लीव के लिए यही कपड़ा था तो मैंने अंदाजे से ही मैंने इसका 2 इंच के रख के इसकी कटिंग कर दिया। अपने हिसाब से स्लीवलेस भी बना सकती हैं और जितनी भी स्लीव्स की जो है वो लेंथ रख सकती हैं। और इस तरह से कट लगा देना दरम्यान में ताकि हमें निशान के ऊपर रखने में आसानी हो। और फिर मैंने इनको बाजुओं को अलग कर दिया है। अभी जो ये मैंने इनको इसके जो स्लीव्स हैं इनको जोड़ दूँगी और लेस लगा के लेस का तो ज़ाहिर सी बात है सिंपल सी लेस जो है वो सीधे सादे तरीके से जोड़ी जाएगी। तो वो मैं इसको लेस लगा के इसके बाजुओं की सिलाई लगा के इनको आपस में मैंने जोड़ दिया इस तरह से। आप स्लीवलेस भी बना सकती हैं इसे, लेकिन हमारे साथ में मच्छर होते हैं तो फिर मैं इसलिए ये इनकी स्लीव्स लगाती हूँ। और इसी तरह मैंने इसके बाजू जोड़ने के साथ साथ जो इसकी फ्रिल है या इसे इसके नीचे से जो इसका है फ्रॉक का फ्रिल का, तो वो मैंने इसे चूनेट आप चूनेट भी डाल सकते हैं सिलाई मशीन के साथ धागा खींच के इसकी चूनेट बना सकते हैं और आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं थी तो मैंने हल्की हल्की इसकी प्लेट्स ही डाल दूँगी। और इस तरह से इनकी प्लेट्स या चूनेट्स, आपको चूनेट आसान लगता है तो आप चूनेट डाल सकते हैं, प्लेट आसान लगता है तो आप वो डाल सकते हैं। और इस तरह से बैक और फ्रंट इसकी दोनों की जो है वो मैं इनको आपस में जोड़ दूँगी इस तरह से। ये इस तरह से इसकी जोड़गी है बिल्कुल। और इस तरह से तकरीबन इसकी जो फाइनल लुक तैयार होने वाली है। तो इसका जो मैंने है वो मैंने बैक की सिलाइयाँ लगानी है और ये इसका जो है मैंने इस तरह से इसकी जो है वो सिलाई लगा देनी है मैंने इसकी गले की पट्टी की। और इसी तरह से फिर इसकी जो साइड्स की जो सिलाइयाँ हैं वो लगा देनी है। ये इस तरह से साइड की सिलाई लगा के इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हुए
तो जी इस तरह से ये मेरा फ़्रॉक जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरा वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए फ़्रॉक डिज़ाइन के साथ, एक नए आसान तरीके के साथ, ताकि आप आसानी से घर पर तैयार कर सकें। तो इस तरह से ये फ़ाइनल लुक इसका फ़्रॉक का तैयार हो गया है। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलने मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।